हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें कि आपसे टॉप 10 इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मशीन डिज़ाइन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके आंसर डिस्कस करूंगा। और ये हमारा पार्ट 44 है, ठीक है। यानी कि इससे पहले हम ऑलरेडी इस पर मॉडल पेपर टोटल 43 ऑलरेडी मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करिए कि वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो, ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, यानी कि इन चारों में से एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग किसको कहा जाता है? जर्नल बेयरिंग, पेडेस्टल बेयरिंग, कॉलर बेयरिंग या नीडल बेयरिंग। तो जो एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग कहलाता है वो कहलाता है आपका नीडल बेयरिंग, ठीक है। नीडल बेयरिंग बोले या फिर यहाँ पे रोलर बेयरिंग बोले, ठीक है। नीडल, रोलर या बॉल, ठीक है, ये सारा जो है ये आपका एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के अंतर्गत आता है। तो आपका एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग कैसा दिखता है? ये एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग का एग्जांपल है, कुछ इस तरह एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग दिखता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द मेटल सुटेबल फॉर बेयरिंग सब्जेक्टेड टू लाइट लोड, यानी कि लाइट या हल्का लोड जब लगाना हो तो उस समय में जो बेयरिंग यूज़ किया जाता है वो कौन से मेटल का बना हुआ होता है, उसमें कौन सा मेटल सुटेबल होता है? सिलिकॉन ब्रॉन्ज, वाइट मेटल, मोनल मेटल, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। तो जो अगर लाइट लोड के लिए बोलेगा तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फॉस्फोरस ब्रॉन्ज इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर इसी लाइट लोड की जगह पे अगर आपसे हैवी लोड बोल दे, ठीक है, हैवी, तो उस केस में इसका राइट आंसर होगा वाइट मेटल, ठीक है। हैवी लोड के केस में वाइट मेटल, आपको लाइट और हैवी दोनों याद रहना चाहिए, यानी कि वाइट मेटल और फॉस्फोरस ब्रॉन्ज दोनों, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि कनेक्टिंग रॉड इज डिजाइंड एज अ लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम, स्ट्रट या ऑल ऑफ दिस। यानी कि जो कनेक्टिंग रॉड होता है, आपने कनेक्टिंग रॉड देखा होगा, ये किसके अंदर होता है? पिस्टन के अंदर के लगा होता है, ठीक है, जो पिस्टन को ज्वाइन करके रखता है, ठीक है, पिस्टन के नीचे से। तो जो कनेक्टिंग रॉड होता है वो डिज़ाइन किसके लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका स्ट्रट के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दिस इज़ अ करेक्ट आंसर नहीं है, बहुत से लोग ऑल ऑफ दिस देखते ही टिक कर देते हैं, तो आपको पहले पूरे ऑप्शन को ध्यान से देखना है एनएमडीसी के एग्जाम में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आइडलर पुली इज़ यूज फॉर इंक्रीजिंग वेलोसिटी रेशियो, फॉर अप्लाइंग टेंशन, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट, ये ऑल ऑफ दिस। तो आइडलर पुली जो होता है बेल्ट कन्वेयर में वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे बेल्ट का, तो आइडलर पुली जो है ये वाला आइडलर पुली, ठीक है। तो ये जो आइडलर पुली है ये इस बेल्ट को और इस बेल्ट को टेंशन देने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कि फॉर अप्लाइंग टेंशन आइडलर पुली इज़ यूज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर, बाकी सारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज 1/2 ऑफ द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, 2/3 ऑफ द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, 3/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस या डबल ऑफ द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है वो आपका सर्कमफ्रेंशियल का कितना होता है? हाफ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दें, मतलब लॉन्गिट्यूडनल की जगह पे सर्कमफ्रेंशियल हो जाए और सर्कमफ्रेंशियल की जगह में लॉन्गिट्यूडनल हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? ये इसका मतलब इधर 1/2 था तो ये क्या हो जाएगा? इंटू 2, ठीक है। ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 2 मतलब 2 गुना, ठीक है, तो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों उल्टा केस में पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो घुमा देता है, ठीक है। ज़्यादा जो बड़ा होता है वो सर्कमफ्रेंशियल होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी इज यूज्ड फॉर ब्रिटल मेटल्स, डक्टाइल मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, नॉन फेरस मटेरियल। यानी कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है वो यूज़ होता है आपका डक्टाइल मटेरियल में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फॉर लो एंड मॉडरेट स्पीड इंजन द कैम फॉलोअर शुड मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन एंड साइक्लॉइडल मोशन। यहाँ पे लो एंड मॉडरेट स्पीड बोला है, यानी कि स्लो या फिर मध्यम गति और आपका मध्यम गति में, मध्यम गति और निम्न गति अगर हिंदी में बोलेंगे तो उस केस में जो कैम फॉलोवर होता है वो कौन सा यूज़ होता है? अगर यहाँ पे हाई स्पीड के लिए बोले तो हाई स्पीड के लिए साइक्लॉइडल मोशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर लो एंड मॉडरेट स्पीड के केस में हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ कैम एंड फॉलोअर के एग्जाम्पल हैं जो मैं देख के आपको बताता हूँ कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन घुमा के पूछता है। देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आता है आपका नाइफ एज, ठीक है। ये आपका नाइफ एज है। नाइफ एज के सबसे बुरी बात क्या है कि ये जो है ना आपका फॉलोअर जो
ये आपका कैम के डिज़ाइन को ख़राब कर देता है, क्योंकि क्या होता है ना, ये ऐसा एज रहता है, ये बिल्कुल एकदम शार्प एज, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये शार्प एज की वजह से कैम जो है ख़राब हो जाता है। इस वजह से नाइफ एज फॉलोअर को तो यूज़ ही नहीं करते आजकल, पूरा इंडस्ट्री में ही बैन हो चुका है, ठीक है। अगर बात करें रोलर फॉलोअर की, जो सेकंड वाला है हमारा रोलर, ये रोलर जो है ये कहाँ यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है आपका एरोप्लेन में, ठीक है। एरोप्लेन के अंदर में रोलर फॉलोअर ही यूज़ होता है, तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इससे। उसके बाद में अगर बात करें कि विथ फ्लैट टाइप भी बहुत कम यूज़ होता है। अगर आपका स्फेरिकल की बात करें तो स्फेरिकल रोलर बेयर जो है वो आपका ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है, ठीक है। आपको ये पता रहना चाहिए, ठीक है। ऑटोमोबाइल मतलब कार हो गया, बाइक्स हो गया, इन सब में आपका जो कैम फॉलोवर लगा होता है वो स्फेरिकल फेस्ड रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि इन ऑर्डर टू रिमूव इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड बाय हार्डनिंग द स्टील, द प्रोसेस यूजुअली अडॉप्टेड इज टेम्परिंग, एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग, स्फेरोडाइजिंग। यानी कि इंटरनल स्ट्रेस को अगर हार्डनिंग के अंदर में अगर हमको इंटरनल स्ट्रेस को रिलीज़ करना है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम टेम्परिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द लोअर डेविएशन इज़ द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द, लोअर डेविएशन जो है वो किसके बीच का अलजेब्रिक डिफरेंस मतलब माइनस, ठीक है। तो मिनिमम लिमिट एंड द बेसिक साइज, मैक्सिमम लिमिट एंड द बेसिक साइज, एक्चुअल साइज एंड द करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज, या नन ऑफ द अबव। अगर यहाँ पे लोअर डेविएशन है, लोअर मतलब मिनिमम, अगर अपर है, ठीक है, लोअर की जगह अगर अपर है तो मैक्सिमम, ठीक है। तो दोनों केसेस आपको पता होना चाहिए कि अपर डेविएशन बोलेगा तो मैक्सिमम लिमिट एंड द बेसिक साइज, और लोअर डेविएशन बोलेगा तो मिनिमम लिमिट एंड द बेसिक साइज, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोलूँगा इसे हमारा वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बॉयलर का रिवेट से क्वेश्चन जो है डिज़ाइन में, अगर डिज़ाइन से क्वेश्चन आ रहा है तो रिवेट से क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। तो द रिवेट हेड यूज फॉर बॉयलर प्लेट, यानी कि बॉयलर का जो प्लेट होता है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा बॉयलर को, तो बॉयलर का जो प्लेट होता है ना, कुछ इस तरह सर्कुलर रहता है ना। ये सर्कुलर प्लेट्स को जो ज्वाइन करते हैं, जैसे इस प्लेट को इस प्लेट के साथ में जब ज्वाइंट करते हैं, ठीक है, तो ज्वाइंट करने के लिए आपका यूज़ करते हैं रिवेटिंग का, ठीक है। तो वो रिवेटिंग के लिए जो हेड यूज़ करते हैं वो कौन सा हेड होता है, स्नैप हेड, पैन हेड, काउंटर सैंक हेड, या कोनिकल हेड। तो उसके लिए जो यूज़ होता है वो होता है आपका स्नैप हेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपका स्नैप हेड होता है, इसका ये हेड वाला इसको बॉटम बोलते हैं, ये शैंक है, ठीक है। ये आपका स्नैप है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्यू फॉर यू, मतलब क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि 18.8 स्टील या 18.8 स्टेनलेस स्टील कंटेंट्स 18% निकिल एंड 8% क्रोमियम, 18% क्रोमियम एंड 8% निकिल, 18% निकिल एंड 8% वेनेडियम, 18% वेनेडियम एंड 8% निकिल। तो राइट आंसर क्या है ये चारों में से, आप नीचे कमेंट करके बताइए। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। और उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, काफ़ी मेहनत करके हमने इसे बनाया है, ठीक है। तो फिर अगर आप एनएमडीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हम आपके लिए आंसर की लिस्ट भी लेके आए हैं, ताकि आपको फ्यूचर में अगर आपको पीडीएफ से पढ़ना हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ताकि आपकी ईजिली रिवीजन हो सके, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।